तो रोड स्क्रीन में थी और धमाका हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, क्योंकि फाइनली महाअवतार नरसिम्हा ने अपने 100 करोड़ का नेट कलेक्शन पूरा कर लिया। और ये तुम बहुत दिनों से सुने आ रहे थे, तो अभी तक तुम ग्रॉस कलेक्शन सुन रहे थे जिसमें टैक्स भी होता है, और वो पूरा पैसा डायरेक्ट प्रोड्यूसर पे तो बिल्कुल भी नहीं जाता। पर एक चीज जो क्लियर हो गई है इस मूवी से वो ये कि अगर तुम 15 करोड़ में ये देख सकते हो तो 1 करोड़ में तुम इसका 6% तो डिजर्व करते ही हो। और अगर तुम वो नहीं दे सकते तो सबको यही बोलना पड़ेगा, वरदान आंखों का धोखा है और महाअवतार नरसिम्हा से सीखने का मौका है। तो वापस से ट्रैक में आते हैं। तो पहले दिन ये मूवी करती है 1.75 सीआर का कलेक्शन, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत जगह ये लगी नहीं थी और जहां लगी थी वहां इसका सिर्फ एक ही शो था। और मैं उन मनुष्य लोगों की कैटेगरी में थी जिनको वायरस देखने को मिल रहा था, बट ये वाली मूवी नहीं। पर फिर फाइनली महाअवतार नरसिम्हा मंडे को हर जगह लगभग लग चुकी थी और इसने 6 करोड़ का मंडे को कलेक्शन किया था। फिर ट्यूसडे को आके 7.7 सीआर का किया और सच बोलूं उसके बाद से ये अभी तक 7 करोड़ के नीचे नहीं आई है। फर्स्ट वीक में पूरा इसने 44.75 सीआर कमाया, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात आती है वो ये कि अकेले शनिवार को ये 15.4 सीआर कमा के जाती है। और जब दूसरा संडे आता है, जहां पहले संडे इसने 9 करोड़ कमाए थे, वहीं दूसरे में 23 करोड़ की कमाई करके जाती है। उसके बाद मंडे को इसने 8 करोड़ कमाए हैं और पूरे 11 दिन का मिलाए तो 99.25 सीआर कमाए थे। कल इसने अपने 100 करोड़ भी पूरे कर लिए हैं। और एक इंटरनेट और बिहार की सबसे अच्छी फोटो जिसमें ये दिखा रहे थे कि कैसे लोग जूते चप्पल को उतार के मूवी देखने जाते हैं। वर्ल्ड वाइड ये मूवी 31 को लगी है, जिसने अभी तक 1.6 करोड़ कमाए थे और ये मैं 4 दिन का डाटा ले रही हूँ, तो ये एक हफ्ते का भी नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली मूवी की बात करूँ तो मुझे कुछ पॉजिटिव्स लगे, लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे थोड़ी ऊपर नीचे भी लगी। देखो, अगर पॉजिटिव की बात करें, पहले तो वहाँ श्लोका का नाम था, फर्स्ट सीजन का मेरा फेवरेट सिंगर हसल का। उसका नाम देख के मैं समझ गई थी कि हिंदी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। काफी अच्छे से गाने लिखे हुए थे, उसी के साथ एनिमेशन भी सही थे। जिसमें पहला जहाँ पे वराह अवतार जी पृथ्वी को बचा के आ रहे, बगल में भूदेवी चल रही है, और सेकंड मेरा फेवरेट जहाँ पे प्रहलाद जी विष्णु जी के दर्शन कर लेते हैं, वापस आते हैं और राक्षस उनको देख के खुश हो जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। ये दो इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किए हुए सीन थे कि फाइटिंग एक तरफ है, तुम ये देख लोगे ना तुम्हें सच में गूज़बम्स आ जाएंगे। और अगर सॉन्ग राइटिंग के बाद जो बेस्ट चीज थी वो थी वॉइस एक्टिंग। सारी वॉइस नेचुरल लग रही थी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको भी बता देती हूँ। फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा शोर वाला था, जिसमें हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तबाहियां मचा रहे हैं, लोग रो रहे हैं। उसके बाद एक्शन देखने को मिल रहा है, फाइट देखने को मिल रही है, बेस म्यूजिक बड़ा लाउड चल रहा है। लेकिन जैसे प्रहलाद जी का पहला इंट्रो आता है, इतनी कामनेस महसूस होती है क्योंकि ऐसा लग रहा था वो वॉइस उनके लिए ही बनी है, बिल्कुल वो नेचुरली बोल रहे हैं। अब इसी के साथ लेकिन कुछ चीजें मुझे ऊपर नीचे भी लगी, जिसमें पहला तो ये था कि एक डबिंग अगर तुम देखोगे तो लिप्स मूवमेंट जो है वो थोड़े तुम्हें आगे पीछे लगे। ये भी हो सकता है मैंने इतना बड़ा चश्मा लगा रखा है और मुझे ही लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कुछ डायलॉग में चेंज किया हो, या फिर एनिमेशन पहले बना दिए थे, वॉइस बाद में दी, इसलिए वो थोड़ा ऊपर नीचे रहा। सेकंड, म्यूजिक गाया अच्छे से, लिखा अच्छे से, लेकिन उसका बेस म्यूजिक इतना लाउड था कि जब तुम वहां बैठे हो तुम्हें आधी लिरिक्स सुनाई ही नहीं देंगी। मैंने घर आके खुद वो गाना सुना और तब मुझे पता चला अरे गाना तो बहुत अच्छा था। लेकिन ओवरऑल बहुत सही थी मूवी। फर्स्ट हाफ मुझे काफी अच्छा लगा है सेकंड हाफ से, क्योंकि उसमें हर एक चीज काफी तेजी से आगे जा रही थी। जैसे दीति से शुरू किया, उनके बच्चे दिखाए यानी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, उसके बाद वराह अवतार जी को दिखा दिया, प्रहलाद जी को दिखा दिया। वही सेकंड मुझे थोड़ा स्लो लगा, या फिर वो ये भी हो सकता है कि मैं पूरे टाइम नरसिंह भगवान का वेट कर रही थी, बल्कि फर्स्ट पार्ट मेरे लिए पूरा अनएक्सपेक्टेड था। ओवरऑल बोलूं तो बॉडी एनाटॉमी को हटा दो, यानी थोड़ा बहुत एनिमेशन और बेस म्यूजिक, तो काफी अच्छे से पूरी स्टोरी दिखा दी है। कुछ भी नहीं दिखाया है, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया लिख दिया, बिल्कुल सही से स्टोरी को एग्जीक्यूट कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लो, नहीं तो बाकी लोग ओटीटी का वेट करो, कुछ टाइम बाद वहां पे डल ही जाएगी। बाकी तुमने इसकी IMDb रेटिंग देखी ली होगी, और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है 9, 9.5 तो ये मूवी डिजर्व करती ही है।